जय गुरु जी। जब पार्वती अपना तप कर रही थी, वो अपने तप के शिखर पे थी। उस अवस्था में थी कि उस उनके तप के कारण सारा चराचर जगत हिल गया था। तब सभी ऋषि मुनि और देवता ब्रह्मा जी के पास गए और उनसे प्रार्थना की कि वो शिव के पास जाएं और उनसे कहें कि वो पार्वती को तप से पूर्ण करें, उन्हें हटाएं, उनको वरदान दें। तो ब्रह्मा जी सब ऋषि मुनियों और सब देवताओं को लेकर विष्णु जी के पास गए और उनसे प्रार्थना की कि आप हमारे साथ चलो और चलकर शिव को पार्वती से विवाह करने के लिए कहो और उनको इस तप से विमुख करवाओ। तब विष्णु जी, ब्रह्मा जी, सभी देवता, सभी ऋषि मुनि, जितने स्वर्ग के और चराचर जगत के संत थे, सब मिलकर शिव के लोक में शिव के पास पहुँचे। शिव उस समय अपनी ध्यान अवस्था में थे। उन्होंने वहाँ जाकर उनसे प्रार्थना की, नंदी जी से आग्रह किया कि शिव को आप उनकी ध्यान अवस्था से बाहर लाइए। तो नंदी जी ने उनको बोला कि आप सब बैठकर उनकी स्तुति करो, तभी वो अपने ध्यान से बाहर आएंगे। वो भक्तों के वश में हैं, भगत उनकी स्तुति करते हैं तो अपने ध्यान से भी वापस आ जाते हैं। तब सभी ने मिलकर उनकी स्तुति करनी आरंभ की और फिर शिव अपने ध्यान से वापस आए तो सबने शिव से प्रार्थना की कि वो उन सब की रक्षा के लिए, तारकासुर के वध के लिए पार्वती जी से विवाह कर लें और उनसे उत्पन्न पुत्र से ही तारकासुर का वध हो सकेगा। तो और पार्वती जी इस समय इतनी कठिन तप कर रही है जिसकी वजह से हम सभी बहुत भयभीत भी हैं और हम सभी उस तप की ऊर्जा से हमें कष्ट हो रहा है। तो आप उन्हें इस तप से विमुक्त करें और उनको वरदान स्वरूप उनसे विवाह कर लें। तो शिव ने उनको मना किया कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं योगी हूँ, मेरे को विवाह के बंधन में नहीं बंधना, मुझे इन सब चीज़ों से कोई प्रयोजन नहीं है, मैं नहीं कर सकता। तो शिव के मना करने पर शिव फिर ध्यान अवस्था में चले गए। तो इधर सब ऋषि और ब्रह्मा जी और विष्णु जी बड़े व्याकुल हो गए कि अब क्या करें। तब उन्होंने फिर नंदी जी की तरफ देखा तो उन्होंने कहा कि बस सिर्फ एक ही उपाय है कि आप उनकी आराधना करो, उनकी स्तुति करो और उनको उनकी स्तुति से ही प्रसन्न करो। तो फिर दोबारा सबने मिलकर शिव की आराधना आरंभ की, उनकी स्तुति आरंभ की, उनकी प्रार्थना आरंभ की। फिर उससे शिव प्रसन्न हुए और बोले अच्छा बताओ तुम सब क्या चाहते हो। तब उन सब ने शिव से प्रार्थना की कि आप पार्वती जी से विवाह कर लें जिससे वो आपके और पार्वती के वीर्य से जो पुत्र उत्पन्न होगा उससे तारकासुर का वध हो सकेगा, क्योंकि ब्रह्मा जी ने तारकासुर को ये वरदान दिया था। और फिर हम सबको उसके आतंक से छुटकारा मिल सकेगा। तो शिव ने प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार कर लिया कि ठीक है, मैं पार्वती के साथ विवाह करूँगा। अब उन्होंने हाँ तो कर दिया, लेकिन उन्होंने सप्तऋषियों को पार्वती के जो तप कर रही थी उसकी परीक्षा लेने के लिए भेजा कि आप उनको उनकी परीक्षा से ऐसे वचन बोलकर उनको हटाओ कि वो तप से हट जाए, वो तप छोड़ दे। तो सभी सप्तऋषि पार्वती के पास पहुँचे उनकी परीक्षा लेने के लिए। तो उन्होंने वहाँ पर उनको शिव के लिए बहुत कुछ बुरा भला बताया कि आप कहाँ लग गए हो तपस्या करने में, वो तो निर्गुण है, वो तो शमशान में रहते हैं, भूत प्रेतों का संग करते हैं, उनका कोई घर बार नहीं है, उनकी कोई जाति पाति नहीं है। तुम एक राज महल में बड़ी बड़ी लिखी बड़ी हुई हो और शिव के पास तो कोई घर बार भी नहीं है, उनके पास तो कोई वस्त्र भी नहीं है, वो व्याघ्र की चर्म पहनते हैं, गज का चर्म ओढ़ते हैं। तो वो सर्पों की माला पहनते हैं, मुंडों को की माला धारण करते हैं, वो अपने पूरे शरीर पर भस्म लगा कर रखते हैं। कहाँ तुम राजकुमारी और कहाँ वो निर्गुण निर्विकारी, और उनका और तुम्हारा कोई मेल ही नहीं है। तो पार्वती जी को बहुत क्रोध आया और उन्होंने उनको बोला कि शिव की निंदा मैं नहीं सुन सकती, मैंने अपना गुरु ने मुझे आज्ञा दी थी कि मैं उनके लिए
तप करूं और उनके वचन, जो गुरु के वचन है वो सत्य वचन है। मैं अपने गुरु के वचनों का निरादर नहीं कर सकती। जो गुरु की नहीं मानता वो पथभ्रष्ट हो जाता है। तो मुझे मेरे गुरु ने जो आदेश दिया है मैं वही करूँगी, ये कहकर उन्होंने उन सबको वहाँ से विदा किया। तो सभी देवता, सभी सप्तऋषि उनकी बड़ी प्रशंसा करते हुए, उनको नमन करते हुए शिव के पास गए और शिव को बताया कि पार्वती जी पूर्णतः आपसे ही विवाह करना चाहती हैं। पर शिव तब भी खुद परीक्षा लेना चाहते थे पार्वती की। तो शिव एक वृद्ध का रूप बनाकर पार्वती के पास आए और उन्होंने अपने बारे में ही खूब बुरा भला पार्वती को बताया कि शिव तो सिर्फ योगी है, वो तो ध्यान अवस्था में रहते हैं, वो तुम्हारा ध्यान नहीं रख सकेंगे। वो शमशान में रहते हैं, भूत प्रेतों का संग करते हैं, उनके गण जो हैं भूत प्रेत हैं, उनका कोई घर बार नहीं है, उनके पास कोई रहने का स्थान नहीं है। वो तुम्हें क्या सुख दे सकेंगे? तुम्हें जो एक सुख राजकुमारी को मिलने चाहिए वो वहाँ पर तुम्हें उपलब्ध नहीं हो सकेंगे। तो तुम क्यों शिव की पूजा में इतनी अपना समय व्यतीत कर रही हो? तुम इसको छोड़ दो, तुम गलत उसमें हो। तुम्हें तो विष्णु भगवान को धारण करना चाहिए जो लक्ष्मीपति हैं, वो जो तुम्हारे को सारी सुख सुविधाएं, आभूषण सब कुछ दे सकते हैं। तो पार्वती जी को बहुत क्रोध आया। उन्होंने कहा कि मैं शिव की निंदा नहीं सुन सकती, आप एक वृद्ध ब्राह्मण हो, मैं आपका वध भी नहीं कर सकती। और शिव निंदक को उतना ही बड़ा पाप लगता है, जो शिव निंदा करता है उससे ज़्यादा पाप शिव निंदक को भी लगता है। तो या तो शिव निंदक को, जो शिव निंदा कर रहा है उसका वध कर देना चाहिए, या फिर वो वहाँ से चला जाए। तो मैं अब आपका वध नहीं कर सकती, तो मैं ही यहाँ से चली जाती हूँ। तो और शिव मुझे भी स्वीकार नहीं कर पा रहे, तो मैं अग्नि में प्रवेश कर लेती हूँ। तो ऐसा कहकर पार्वती अग्नि में प्रवेश करना चाहती थी कि शिव ने उन्हें रोकने की कोशिश की, परंतु उनके तपस्या के प्रभाव में इतनी शक्ति थी कि उन अग्नि भी शीतल हो गई और उनको भस्म नहीं कर सकी। तो फिर उन्होंने वहाँ से जाने के लिए जैसे ही कदम बढ़ाया कि यहाँ से जाती हूँ, तो शिव ने उनका हाथ पकड़ लिया कि तुम मुझे छोड़कर कहाँ जा रही हो? मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। मुझे तुम से विवाह करना मंजूर है, मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। हम जन्म जन्म के साथी हैं, तुम मेरे शरीर का अंग हो। तुम ही और मैं मिलकर ही अर्धनारीश्वर का रूप लिया है हमने। तुम ही प्रकृति हो, तुम ही सारी सृष्टि हो, तुम ही ने ये माया बनाई है। तो इस प्रकार फिर शिव ने पार्वती को स्वीकार कर लिया। उनकी तपस्या के कारण शिव ने पार्वती को स्वीकार कर लिया। थैंक यू गुरु जी। हर हर महादेव।